हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले 1.5 साल के बेस्ट 200 बिहार करंट अफेयर्स की सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 5 भाग 5। इससे पहले भाग 4 तक ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दिया गया है, आप चाहें तो उन वीडियोस को पहले देख सकते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने एक सवाल पूछा था कि विशिष्ट नारायण सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस पेशे से थे। बॉर्न इन बिहार द फेमस विशिष्ट नारायण सिंह हु डाइड रिसेंटली बिलोंग टू विच प्रोफेशन। सो ही वॉज ए फेमस मैथमेटिशियन, बहुत ही फेमस गणितज्ञ थे। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में और 74 साल की आयु में इनका निधन हो गया। और जो आपका आज का सवाल है वो है राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप की कौन सी वर्षगांठ का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भी हाल ही में किया गया? 100वीं, 50वीं, 125वीं या फिर 75वीं? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख के बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं भाग 5। महिला सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी ऐप किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? सो विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दी पुलिस दीदी ऐप फॉर वुमेन सेफ्टी? तो यह ऐप जिस सरकार ने लॉन्च किया है वह है बिहार। तो बिहार राज्य में पहली बार मोबाइल से जुड़ी आपातकालीन पुलिसिया व्यवस्था मतलब कि इमरजेंसी पॉलिसिंग अरेंजमेंट की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अगर महिलाएं कभी भी असुरक्षित मतलब कि अनसेफ फील करेंगी तो कभी भी इस ऐप के माध्यम से पुलिस को बुला लेंगी। और याद रखिएगा इस ऐप को जिसने लॉन्च किया है वो है बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। इन्होंने हाल ही में सितंबर 2020 में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था और उसके बाद एसके सिंघल को डीजीपी का एडिशनल चार्ज दिया गया। एसके सिंघल को, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान 3200 वर्ष पुराने शहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द रिमेन्स ऑफ 32-year-old सिटी वेयर फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन? तो 3200 वर्ष पुराने अवशेष जिस शहर से प्राप्त हुए हैं वो है नालंदा। रुखाई गांव के नवादा टोला के पास जब तालाब की खुदाई की गई तो वहाँ पे काला पत्थर की जो पुरानी मूर्ति हैं, जो प्राचीन मूर्ति है, दीवारें हैं और यहाँ पे कई मृत भांड भी प्राप्त हुए हैं, मतलब कि पॉटरी भी प्राप्त हुए हैं। और नालंदा से 2-3 बातों को आपको ध्यान रखना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाई गुप्ता एम्परर कुमारगुप्त। और अगर मैं विश्व धरोहर स्थल की बात करूं तो इंडिया में जो टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है टोटल 38। और अगर आपसे पूछे बिहार में टोटल विश्व धरोहर स्थल कितने हैं तो वो है टोटल 2। एक तो आपका हो गया नालंदा महावीरा इन नालंदा और दूसरा है आपका महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोधगया। उसी तरह अगर हम लोग रामसर स्थल की बात करें, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि टोटल रामसर साइट्स जो हैं, रामसर स्थल है इंडिया में वो हो गए 39, लेकिन फिर से 2 रामसर स्थल अभी जुड़ गए हैं, ये हो गया कुल मिला के 41। और बिहार का इकलौता रामसर स्थल जो है मैंने आपको बताया था ये है कन्वर लेक, जिसको आप लोग कबरताल वेटलैंड भी कहते हैं। और जो 2 रिसेंट रामसर स्थल जुड़े हैं, एक आपका है लोनार लेक इन महाराष्ट्र और दूसरा है आपका सुर सरोवर जिसको आप लोग किथाम लेक भी कहते हैं, ये आपका आगरा के अंदर। तो नालंदा से जुड़ी इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे। बिहार के किस जिले में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया गया? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विक्रमशिला महोत्सव वाज ऑर्गेनाइज्ड? तो यह किया गया भागलपुर के अंदर। तो भागलपुर के अंदर विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया गया। और याद रखिएगा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है दिस वॉज फाउंडेड बाई पाला रूलर नेम्ड धर्मपाला के द्वारा इस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किया गया। और भागलपुर से आपको 2 चीज़ों को याद रखना है। एक, बिहार में हाल ही में यहाँ पर बर्ड रिंगिंग एवं मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना की गई। और दूसरा, यहाँ पे हाल ही में 230 मिलियन टन कोयले के भंडार प्राप्त हुए हैं, जिसका उत्खनन जो है वो 2026 से किया जाएगा। और लगभग हर साल तकरीबन 60 मिलियन टन इसका जो एक्सकवेशन किया जा सकता है। और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को दी गई है। जो बर्ड रिंगिंग एवं मॉनिटरिंग स्टेशन जो है ये बिहार जो है वो 4th स्टेट बना है इस स्टेशन को स्थापित करने वाला। और उत्तर भारत में यह पहला राज्य बना है जो इस स्टेशन की स्थापना करेगा। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। बिहार के किस व्यक्ति को फरवरी 2020 में हिंदू सेतु सम्मान से सम्मानित किया गया? सो विच पर्सन फ्रॉम बिहार वॉज अवॉर्डेड दी हिंदी सेतु सम्मान इन फरवरी 2020? तो मगध विश्वविद्यालय के प्रशासनिक पदाधिकारी डॉक्टर अमरनाथ पाठक को हिंदू सेतु सम्मान से सम्मानित किया गया है। और अगर मैं पूछूं महात्मा गांधी साहित्य सम्मान से जिन्हें सम्मानित किया गया है उनका नाम है श्री भगवान सिंह।
और अगर मैं पूछूँ राष्ट्रीय सेवा सम्मान मतलब कि नेशनल सर्विस अवार्ड, तो ये मिला है अनीशा को। तो मैं बहुत जल्द पिछले 1.5 साल के अंदर जो भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स हुए हैं बिहार के अंदर, उसका वीडियो मैं आप तक लाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार के किस व्यक्ति को नेशनल टीचर इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? सो विच पर्सन फ्रॉम बिहार वॉज अवॉर्डेड दी नेशनल टीचर इनोवेशन अवार्ड? तो बक्सर डिस्ट्रिक्ट के रघुनाथपुर से स्मिता कुमारी को नेशनल टीचर इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया और उन्हें ये अवार्ड शिक्षा शून्य निवेश पर नवाचार के लिए दिया गया, मतलब कि जीरो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन के लिए दिया गया। यह अवार्ड शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली एक संस्था श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है। तो याद रखिएगा, नेशनल टीचर इनोवेशन अवार्ड जिसको मिला है उनका नाम है स्मिता कुमारी। और अगर मैं पूछूं ब्रिक्स यंग इनोवेशन अवार्ड किसको मिला है? ब्रिक्स यंग इनोवेटर अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है रवि प्रकाश को अभी हाल ही में ब्रिक्स युवा नॉनमेशक पुरस्कार से नवाजा गया है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। निजी भवनों पर सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है? सो व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रांट इज बीइंग गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर सेटिंग अप सोलर प्लांट्स ऑन प्राइवेट बिल्डिंग्स? तो प्राइवेट बिल्डिंग्स पर अगर जो उपभोक्ता जो कंज्यूमर्स अगर सोलर प्लांट का इंस्टॉलेशन करते हैं उनको 65% अनुदान दिया जाएगा। 65%। राज्य सरकार ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, मतलब कि रेन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने वाले जितने भी उपभोक्ताएं हैं, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, उनको यह अनुदान देने का फैसला लिया है। और 1 से 3 किलोवाट, इस बात को ध्यान रखिएगा, 1 से 3 किलोवाट तक का रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने वाले को 65% अनुदान मतलब कि ग्रांट दिया जाएगा। तो कंज्यूमर्स के अपने पैसे कितने खर्चे होंगे? मात्र 35%, क्योंकि 65% का तो उन्हें ग्रांट मिल जाएगा, तो उनके जो अपने खर्च होंगे वो होंगे 35%। और 1 किलोवाट रूफ टॉप सोलर प्लांट की लागत तकरीबन 49,710 रुपये है। और अगर मैं पूछूं प्रदेश का सबसे बड़ा सौर प्लांट कहाँ आने वाला है, तो ये आएगा दरभंगा जिले के अंदर। जिसकी जो कैपेसिटी होगी वो होगी 2 मेगावाट के बिजली उत्पादन ये करेगा। और जल जीवन हरियाली योजना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जल जीवन हरियाली मिशन जो है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, एडिक्वेट वाटर और ग्रीन कवर, मतलब कि पर्यावरण संरक्षण, पर्याप्त जल और हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए जल जीवन हरियाली योजना एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है बाय द बिहार गवर्नमेंट। और इसी के लिए बजट 2020-21 में कुल 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। किसके अंदर? जल जीवन हरियाली योजना के अंदर। और यह योजना ग्रीन बजट का एक महत्वपूर्ण अंश है। कौन? जल जीवन हरियाली योजना। इस बात को भी ध्यान में रखना है। किस राज्य सरकार द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार को रोकने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया? सो विच स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड द एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स टू स्टॉप द इलीगल ट्रेड इन नारकोटिक्स? तो बिहार में हेरोइन, गांजा और अफीम की तस्करी को रोकने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया। सो दिस इनिशिएटिव इज बाय बिहार गवर्नमेंट के द्वारा मादक पदार्थों को अवैध कारोबार को रोकने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया। बिहार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा बिहार की इनमें से किन महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान से समर्पित किया गया है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग वीमेन ऑफ बिहार वॉज अवॉर्डेड द नारी शक्ति सम्मान बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे? तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर मशरूम महिला की नाम से लोकप्रिय बीना देवी को और इंडियन एयरफोर्स फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट भावना कंठ को, दोनों को ही बिहार के अंदर नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 and 2 बोथ। और राष्ट्रीय महिला दिवस मतलब कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे ये आप कब मनाते हैं? ये मनाते हैं हर साल 8 मार्च को। और मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। एक आपका है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, एक आपका है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो कि हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, और एक है आपका नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो कि हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। बिहार के किस जिले में आईटीसी कंपनी द्वारा फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की गई?
So, in which district of Bihar was food processing unit established by the ITC company? तो मुजफ्फरपुर के अंदर, ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर के अंदर आईटीसी कंपनी के द्वारा फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की गई है। और एक कंपनी आप और ध्यान में रखिएगा, उस कंपनी का नाम है सिटीजन केयर ग्रुप। यह कंपनी बिहार के पटना में बायोडीजल रिफाइनरी सेटअप करने जा रही है। और मुजफ्फरपुर से आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि 14 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर लेदर पार्क की स्थापना की जाएगी मुजफ्फरपुर। जुलाई 2020 में बिहार स्वास्थ्य विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट इन जुलाई 2020? तो ये बनाया गया है प्रत्यय अमृत को जुलाई 2020 में नया प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर बनाया गया। और याद रखिए, अभी जो नई कैबिनेट बनी है बिहार के अंदर, उसमें जो फिर से हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है उनका नाम है मंगल पांडे। सो मंगल पांडे इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ बिहार। और अगर मैं सीएम की बात करूं तो फिर से नीतीश कुमार को इस चौथी बार लगातार सीएम बनाया गया है। और ओवरऑल अगर पूछे तो ये 7वीं बार सीएम बने हैं। और जो डेप्टी सीएम बने हैं सुशील मोदी को रिप्लेस कर दिया गया है, उनकी जगह लेंगे तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। तारकिशोर प्रसाद को वित्त मंत्रालय के अलावा वाणिज्य कर, पर्यावरण, वन जैसे मंत्रालय मिले हैं। वहीं रेणु देवी को पंचायती राज, बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट जैसे मंत्रालय मिले हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। बिहार स्थित किस जेल में चरखा उद्योग स्थापित किया गया? सो इन विच जेल इन बिहार वॉज चरखा इंडस्ट्री एस्टैब्लिश्ड? तो यह किया गया मोतिहारी के अंदर। अभी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में बिहार स्थित मोतिहारी के अंदर चरखा उद्योग की स्थापना हुई। और गोपालगंज से याद रखिएगा कि यहाँ पे रिसेंटली थावे महोत्सव का आयोजन किया गया था, थावे महोत्सव। और पटना से रिलेटेड बहुत करंट अफेयर्स न्यूज़ बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे हैंडलूम हाट का निर्माण किया जाएगा। और बजट 2020-21 के अंदर यहाँ पे पटना स्मार्ट सिटी योजना का प्रावधान रखा गया, जिसके अंदर टोटल 155 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। साथ ही में पटना के अंदर इंटरसिटी बस टर्मिनल का भी प्रस्ताव रखा गया है। और पटना में ही भारत का पहला खादी मॉल भी खुलने वाला है, पटना के अंदर खादी मॉल। बिहार के किस व्यक्ति को समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय युवा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? So which person from Bihar was awarded the National Youth गौरव सम्मान for outstanding work in social service? तो ये किया गया अभेद आनंद को नेशनल यूथ गौरव सम्मान, मतलब कि राष्ट्रीय युवा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया अभेद आनंद को। और क्या आप बता सकते हैं कि भी हाल ही में यंग साइंटिस्ट अवार्ड किसे मिला है? युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे मिला है? आपके लिए हिंट ये है कि ये CUSB के अंदर, मतलब कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर ये बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट भी रह चुकी हैं। युवा वैज्ञानिक पुरस्कार इन्हें मिला है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। बिहार के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित 21वें महावीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सो विच पर्सन फ्रॉम बिहार वॉज ऑनर्ड विथ प्रेस्टिजियस 21st महावीर अवार्ड? तो यह किया गया वेरी फेमस आनंद कुमार को। तो IIT के प्रवेश परीक्षा तैयारी कराने वाले चर्चित संस्थान सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को शिक्षा के क्षेत्र में, जी हाँ, एजुकेशन के फील्ड में उन्हें यह योगदान मिला है। और याद रखिएगा इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी, इसका नाम था सुपर 30 और ऋतिक रोशन ने इसके ऊपर अभिनय किया था। और इस फिल्म के जो निर्देशक थे, जो डायरेक्टर थे, उनका नाम था विकास बहल। निम्नलिखित में से कौन सी ऐप अब भोजपुरी भाषा में भी उपलब्ध है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप इज नाउ अवेलेबल इन भोजपुरी लैंग्वेज एज वेल? एम कोच ऐप, माई गॉव ऐप, भीम ऐप या फिर MEA इंडिया ऐप? तो केंद्र सरकार की भीम ऐप अब भोजपुरी भाषा में भी उपलब्ध होगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप समिट 2019 के अंदर इस भीम 2.0 को लॉन्च किया। और इसके अंदर भारत इंटरफेस फॉर मनी, मतलब कि भीम ऐप को भोजपुरी लैंग्वेज में भी अवेलेबल करा दिया गया है। और ऐप से एक और चीज़ याद रखिएगा कि अभी हाल ही में पुलिस दीदी ऐप को भी लॉन्च किया गया है बाई बिहार गवर्नमेंट। इसके माध्यम से अगर कोई भी महिला असुरक्षित महसूस करती हैं तो तुरंत पुलिस को बुला सकेंगी। पुलिस दीदी ऐप बाई बिहार गवर्नमेंट। बिहार के किस पर्यटन जोन को नो प्लास्टिक जोन घोषित कर दिया गया है?
सो विच टूरिज्म जोन ऑफ बिहार वॉज डिक्लेयर्ड एज नो प्लास्टिक जोन? तो यह किया गया है विश्व शांति स्तूप। राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप को हाल ही में बिहार के अंदर नो प्लास्टिक जोन घोषित कर दिया गया है। और याद रखिएगा पूरे इंडिया में जो टोटल शांति स्तूप हैं, जो पीस पगोडाज हैं, वो टोटल हैं 7 पीस पगोडाज, 7 शांति स्तूप इंडिया के अंदर आते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यह था भाग 5। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।